Welcome student to our online classes. I am your Uttam sir. Today I am going to clear about the tense. That is most important for the 8th, 9th and 10th classes, whatever all classes. Define of tense. Define of tense. Tense is a action of verb. Tense is a action of verb. And what do you mean by the verb? Any action word. Any action word. जो भी आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, सभी verb है. जैसे like that, play, eat and sleep, etc. And any action word. That means you are doing something, that is also verb. Like that, you are going, go, come. Whatever you are doing, that is the action word, and this is called the verb. And action of verb is called the tense. So टाइप ऑफ टेंस, हम चलो टाइप ऑफ टेंस देख लेते हैं. टाइप ऑफ टेंस, देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. यू नो ऑल दैट. पास्ट मीन्स दैट ये स्टार्टेड, जो हो चुका है ना, जो बीत गया उसका हम बोलते हैं पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस दैट इज द टुडे, जो अब आज जो है उसका हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इज टुमारो, जो होने वाला है, इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. ईच टेंस हैव द फोर्थ पार्ट आल्सो. सिंपल एंड इंडिफिनाइट, हम इस तरह याद कर सकते हैं इसको. जो सिंपल मीन्स इनका चार चार बच्चे हैं अगर देखा जाए तो. फोर्थ देखो बच्चे हैं इनके. एक है सिंपल बच्चा है, बिल्कुल सिंपल है. एक कंटिन्यूअस है और एक परफेक्ट है. एंड वन थिंग्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? देखो, जब भी हिंदी में हम देखते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं तो ता है, ता, ती है, ते है, इस टाइप का कुछ भी हिंदी में रहे ना, उसका हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. अब हम देख लेते हैं इसका रूल क्या होती है. रूल देखो, रूल सब्जेक्ट. फर्स्ट आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है. आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एस और ईएस इफ दे आर नीडेड. And after that object. This is the formula and this is the rule of simple present tense. Subject, first form of the verb and object. One thing more here, if the subject is third person singular number, अगर subject third person singular number हो, then you can use the s or es with the verb. चलो हम रूल्स लिखा देते हैं. If the subject is third person singular number, then use s or es with the verb. जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब आप एस और एस यूज कर सकते हो. ठीक है. थर्ड पर्सन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? पर्सन क्या है वो भी लिख लो. पर्सन क्या होता है? देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई एंड बी. फर्स्ट पर्सन आई एंड बी. सेकेंड पर्सन ओनली यू. यू आर द सेकेंड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन except I, B and you all are the third person. Like that he, she, they, etc. Any name also. What is the meaning of singular and plural number? Right here number. नंबर भी एक बार लिख लो, फिर आगे जाके आपको सुविधा होगा पढ़ने में. नंबर क्या होती है? नंबर दो टाइप का है, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. दो टाइप का नंबर है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर. सिंगुलर एनी वन, याद करो इसको, एनी वन is known as singular. Anyone is known as singular. And plural, two or more than two is called the plural number. Two or more than two, this is called the plural number. For example, if I say to you boy, only boy, so it is a singular number. That's also third person. Look here, थर्ड पर्सन. अगर आपको बोल दिया इफ आई से टू यू बॉय, बॉय इज ए थर्ड पर्सन.
but it is a singular number. But it is a singular number. If I say to you boys, look here, that's also third person, but it is a plural number because there are s. S means plural number, so it is a plural number. So now you can find out the singular and plural number. If there have the third person singular number, दोनों चीज को अच्छी तरह से देखो. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन? सब्जेक्ट. If the subject is third person singular number, then use s or es with the verb. Is that clear? चलो हम एग्जांपल दिखाते हैं, उसके साथ साथ और क्या क्या बताते हैं. अब देखो कुछ हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. जैसे मानो राम आम खाता है. आराम से सुनना. खाता है. एट फर्स्ट यू फाइंड आउट द वर्ब. खाना, खाता, ये वर्ब हो गया. डू क्वेश्चन विथ कौन, हु. इंग्लिश में हम करेंगे इसको हु. कौन आम खाता है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास राम इज द सब्जेक्ट. राम हो जाएगा सब्जेक्ट. इफ यू डू क्वेश्चन विथ हु टू द वर्ब, at first you find out the verb, then you do question with who, then you will get a answer that is the subject. जो आपको पास आंसर आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा. सो नाउ फाइंड आउट द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हो गया आपके. ठीक है. नाउ डू क्वेश्चन व्हाट. क्या खाता है, क्या खाता है? आम. तो आम हो जाएगा ऑब्जेक्ट. आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. सो आम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखो लास्ट में क्या है? ता है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो फॉलो दिस रूल. फर्स्ट क्या लिखना है आपको रूल के हिसाब से? सब्जेक्ट इज राम, तो राइट है राम. इज दैट क्लियर? देन वर्ब कौन सा? ईट का मतलब खाना. ईट. उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो. Is that clear? Now look here. The subject is third person singular number because राम एक ही है, only one. This is the singular number. राम third person singular number. So according to the rules, if the subject is third person singular number, then use s or es with the verb. verb के साथ आपको s और es लगाना है. eat है, eats लगाना है. This is the perfect tense. Ram eats mango. Is that clear? और एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है. जैसे मानो राहुल गाना गाता है. राहुल गाना गाता है. अब देखो गाता है, दिस इज द वर्ब. डू क्वेश्चन विथ हु. कौन गाना गाता है? राहुल हो जाएगा आपके सब्जेक्ट. ठीक है. डू क्वेश्चन विथ व्हाट. क्या गाता है? गाना. दिस इज द ऑब्जेक्ट. So now you can find out the subject and object from a sentence. Is that clear? You can find out the subject and object from a sentence, then you convert it into simple present tense. According to these rules, you will mention at first the subject. So Rahul is the subject here. So Rahul. First is Rahul. Then verb sing. This is the third person singular number. Rahul is the third person singular number. So use here sings. Rahul sings a song. You can write a song या song. Both are right. Rahul sings a song. Is that clear? अब कुछ स्टूडेंट को ये भी डिफिकल्ट होता है, सर एस और एस कहाँ लगाएं, है ना? एक रूल्स लिख लो. If there are ch at the last, ch, x, o, double o, sh with the word, that time use the es. Example देखो.
देखो catch, CATCH, catch. There are yes, so write here catches. Yes लग जाएगा because according to rules there are CH. So if there are the CH, then use the yes with the verb. Is that clear? आया समझ में? यूज देखो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. कुछ रूल्स आपको करना है अकॉर्डिंग टू 8th क्लास 9th क्लास एंड 10th क्लास. आपको कुछ रूल्स वगैरह पढ़ना है इसमें. फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस तरह इसको फिलअप करोगे उसके हिसाब से देखना है. ठीक है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ का यूज होती है. सबसे पहले है यूनिवर्सल ट्रूथ. कोई भी सेंटेंस अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सच हो, ऐसे सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. ऐसे मानो द सन आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा. ठीक है, द सन डैश राइज, ब्रैकेट में है राइज इन द ईस्ट. द सन डैश देखो राइज इन द ईस्ट. सूरज जो है हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है. तो हमेशा ये से मतलब हमेशा ऐसा हो, कभी पश्चिम में उदय तो होगी नहीं. तो इसलिए यह यूनिवर्सल ट्रूथ है. दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ. सो द सन राइजेस. राइजेस क्यों लिखा? बिकॉज सिंगुलर नंबर, सन एक सिंगुलर नंबर है इसीलिए हम इसमें यस लगा दिया. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके, मोर एग्जाम्पल देखो. The earth moves around the sun. ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो ये को भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देखो मूव्स लगाया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. और एक क्वेश्चन जो 10th क्लास में बार बार आता है, 2 and 2 डैश 4. यहाँ पे ब्रैकेट में दिए रहेंगे मेक. यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना. 2 and 2 मेक 4. 2 and 2 को प्लूरल में नहीं गिनना. ठीक है, सॉरी 2 and 2 जो है इसको बहुत सारा जगह पे ऐसा करते हैं, एम ए के ई एस कर देते हैं. नहीं करना. 2 and 2 मेक 4. 2 and 2 मेक 4 बिकॉज यहाँ पे 2 and 2 ये दोनों हो गया प्लूरल फॉर्म में. प्लूरल फॉर्म के टाइम आप यहाँ पे एस या ई एस यूज नहीं कर सकते. तो 2 and 2 मेक 4 होता है. इज दैट क्लियर? याद रखना इसको. लिख लो एक. नेक्स्ट हिस्टोरिकल ट्रूथ. हम देखो हिस्टोरिकल ट्रूथ. हिस्टोरिकल ट्रूथ या हिस्टोरिकल इवेंट. हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट में क्या जो पास्ट में हो चुका है. मानो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. अशोका डैश द कलिंग वॉर. अशोका ने कलिंग वॉर जीता था. अब इसमें देखो आपको लगेगा ये पास्ट में तो हो चुका है भाई, पास्ट में हो चुका है, हम इसमें पास्ट टेंस यूज करते नहीं. बिकॉज दिस इज ए हिस्टोरिकल इवेंट. हिस्टोरिकल इवेंट ऑलवेज इन हिस्टोरिकल इवेंट ऑलवेज यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो आपको क्या करना है, अशोका 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, सो राइट हियर विंस. एस लगा दो. ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रूथ. देन साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक इवेंट हो, साइंस. अब यहाँ पे भी साइंस सबको मिलेगा ना. साइंस साइंटिफिक कोई इवेंट हो, कोई इंसिडेंट हो, दैट टाइम ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल द वाटर डैश, ब्रैकेट में दे रहा हूँ, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. द वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस. द वाटर बॉइल्स, BOILS, boil
देखो ये साइंस है यहाँ पे, इसीलिए हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया। इज इट क्लियर? अब देखो एक होता है फिक्स फ्यूचर, ये हम बहुत बार गलत करते हैं इसमें। फिक्स फ्यूचर, कोई काम अगर फ्यूचर में फिक्स है तो उस टाइम में भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। एग्जांपल देख लो, आवर स्कूल डैश ओपन ऑन मंडे। अब देखो यहाँ पे फिक्स है, मंडे को स्कूल ओपन हो रहा है। आपको लगेगा जो बस मंडे को तो स्कूल ओपन होगा तो विल कर दो, फ्यूचर है, नहीं, विल गलत हो जाएगा, फ्यूचर नहीं है, ये फिक्स फ्यूचर है। देखो फिक्स है, मंडे को स्कूल ओपन होगा, आवर स्कूल ओपन, आवर स्कूल ओपन ऑन मंडे, स्कूल ओपन होगा आपका मंडे को, तो फिक्स फ्यूचर। अगर फिक्स फ्यूचर है दैट टाइम ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये करो तो आपके हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ आइडेंटिफिकेशन देख लो जिसको हम गोल्डन रूल्स के अंदर रखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इफ देयर हैव द ऑलवेज, अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी ऑलवेज देखने को मिला, एवरी, डेली, यूजुअली, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको देखने को मिला ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर देना। एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, ही ऑलवेज डैश ट्रूथ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं देखना, ऑलवेज मिल गया आपको, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो राइट हियर स्पीक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो स्पीक्स लिख दो, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। एक चीज और आपको बता दूं, अगर डेली हैबिट, कोई भी काम आप डेली कर रहे हो, डेली हैबिट, रेगुलर आप काम करते हो, तो उस टाइम भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। जैसे मानो आप डेली सुबह 5 बजे उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो डेली हैबिट, डेली, सो माय फादर डैश न्यूज़पेपर, एक सेंटेंस दे रहा हूँ देख लो, माय फादर डैश न्यूज़पेपर एट 5 o'clock, डेली। देखो यहाँ पे एक डेली शब्द भी जोड़ दिया मैंने, रीड करना, माय फादर डैश न्यूज़पेपर एट 5 o'clock डेली, तो माय फादर रीड्स, न्यूज़पेपर रीड्स करते हैं, ऐसे लगा दिया, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर एट 5 o'clock डेली, क्योंकि ये डेली हैबिट है। जो काम आप डेली करते हो ना डेली हैबिट में, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज द टेक्निक, दिस आइडेंटिफिकेशन रूल, दे इफ देयर हैव द डेली दैट टाइम आल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको बस यूज करना है, ये आपके कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और ये जो लास्ट में आइडेंटिफिकेशन और गोल्डन रूल्स बताया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके, थैंक यू।